अच्छा, मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मज़ीद कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके अंदर मार्केट इंटरमीडिएरीज आता है। बेसिकली मार्केट इंटरमीडिएरीज कैसे क्या है, क्या ये आप समझने के लिए ये डायग्राम समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले देखें, आप सप्लायर्स होते हैं, सप्लायर से वो सामान गुड सर्विसेज जो होती हैं वो कंपनी तक जाती हैं, और कॉम्पिटिटर भी आपका एक कोई ना कोई होता है कंपनी का, ठीक है। वो कंपनी और कॉम्पिटिटर दोनों ना करते क्या हैं कि अपना जो गुड सर्विस आगे देते हैं वो एक कुछ उनके बीच का लिंक्स होते हैं जिसको कहा जाता है मार्केट इंटरमीडिएरीज, जिसके थ्रू वो फाइनल एंड कस्टमर तक पहुंचते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, होता यह है कि कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी फ्रॉम ऑनलाइन साइट्स, ठीक है, स्मार्टफोन ऐप, सोशल मीडिया, किसी के थ्रू भी कस्टमर्स को एम्पावर किया जाए, ठीक है, मेड मार्केटिंग अ टू वे प्रोसेस। बेसिकली मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स ने ना प्रोसेस टू वे कर दिया है, क्योंकि इससे हो रहा ये है कि मार्केटिंग इंटरमीडिएट में सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है। इसकी वजह से अल्टीमेटली कस्टमर को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपके बारे में भी पता चल जाता है, कंप्यूटर के बारे में पता चल जाता है, तो वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है। और इसकी वजह से अल्टीमेटली टू वे प्रोसेस चल रहा है। ये नहीं कि सिर्फ आप रिस्पॉन्स देते, वो भी आपको जवाब देता है और बताता है कि भाई महंगी दे रहे हैं या कोई भी इस तरह की बात। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ये होता है कि मतलब ऑल्सो डील इफेक्टिवली विद कस्टमर मैनेज रिलेशनशिप। ये कस्टमर मैनेजमेंट के लिए, कस्टमर रिलेशनशिप के लिए बहुत अहम टूल किरदार है। इसमें 4-5 चीज़ें आती हैं। कस्टमर मार्केट इंटरमीडिएट्स होते क्या हैं, एजेंट्स एंड ब्रोकर्स होते हैं, मर्चेंट्स होलसेलर्स एंड रीसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल होलसेलर्स, ठीक है, ट्रेडिशनल एंड ऑनलाइन रिटेलर्स वगैरह भी इसके अंदर आते हैं। सिंपल एक कॉन्सेप्ट था, आपको ये पता होना चाहिए। इसके अंदर एक और चीज़ है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है। बेसिकली मार्केटिंग मैनेजमेंट ये होती है द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स एंड बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप। बेसिकली आपने करना ये होता है कि टारगेट मार्केट्स को चूज़ करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है और वहाँ पर फिर अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। ये कहलाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। बेसिकली आपको पता हो कि हो क्या रहा है। इसके अंदर ना फिर दो चीज़ें आ जाती हैं। आपको करना ये होता है कि मार्केट सेगमेंटेशन करनी होती है और विच सेगमेंट इट विल गो आफ्टर टारगेट मार्केट। जिधर आपने जिस सेगमेंट की तरफ आपने मार्केट करना है ना, उसको आप टारगेट मार्केटिंग कहते हो। तो ये चीज़ कहलाती है, इस प्रोसेस को बेसिकली कहते हैं सिलेक्टिंग कस्टमर्स टू सर्व। किस कस्टमर को आप सर्व करना चाह रहे हो, तो वो इन दोनों के अंदर आते हैं। सिंपल है ये वाला कॉन्सेप्ट, इसमें कोई इस चीज़ नहीं है। अच्छा, मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा टूल्स हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट किस तरीके से होती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन कहलाती है। 5 अट्रैक्टिव जो उसके वो है ना कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपने सीखने। मार्केटिंग मैनेजमेंट वांट्स टू डिज़ाइन स्ट्रेटजीज दैट विल इंगेज टारगेट कस्टमर एंड बिल्ड प्रॉफिटेबल। मैंने बताया रिलेशनशिप बिल्ड करना है और टारगेट कस्टमर को ढूंढ के प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप, ये बिल्कुल ये काम होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। अब सिंपल इसके अंदर ना 5 कॉन्सेप्ट आते हैं। 5 कॉन्सेप्ट कौन कौन से आते हैं, जिसके अंदर आते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब पता हो, इसका सिंपल यार एक कॉन्सेप्ट है कि मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के साथ नोइंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, जो कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। डिलीवरिंग डिजायर्ड सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन करनी है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है बाय फुलफिलिंग हिज या हर डिमांड्स, नीड्स एंड वांट्स, ठीक है। इस वाले कॉन्सेप्ट को कहते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसको आप प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहते हो। ये सारा मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन के अंदर आता है, जिसमें आप क्या करते हो, कंज्यूमर की जो प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करते हो, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट देते हो, उसकी परफॉर्मिंग, उसके फीचर्स, उसकी सारी चीज़ों को फुलफिल करते हो। लेकिन किस पे फोकस होता है आपका, प्रोडक्ट के ऊपर फोकस रहता है कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो और हर हवाले से हमारा प्रोडक्ट ऐसा हो कि लोग खुद ब खुद खरीदें। इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रोडक्ट के ऊपर जो फोकस करने का कॉन्सेप्ट है उसे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। उसके ड्रॉबैक्स हैं कुछ, वो ये हैं कि मार्केटिंग मायोपिया की तरफ लेके जाते हैं। ऑब्वियस हम पढ़ चुके हैं पीछे। प्राइस कॉन्शियस होते हैं कस्टमर। हम प्रोडक्ट को अगर अच्छा करते जाएँ लोग नहीं लेंगे, क्योंकि भाई वो तो कहते हैं हमारे पास इतना बजट ही नहीं है। बजट कॉन्स्ट्रेंट का मसला आ जाता है, फिर उनकी यूटिलिटी पूरी नहीं होती, वही जो हमारा डिमांड कर्व जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर होता है। सिंपल इररेलेवेंट फीचर्स डाल देता है बंदा अच्छा करने के चक्कर में प्रोडक्ट को, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन वो वैल्यू एडिशन नहीं करता है। ये 3 नुकसान होते हैं। अच्छा, सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में सिंपल ये होता है कि आप फोकस करते हो सिर्फ सेलिंग के ऊपर। आप फोर्स करते हो भाई बेचो बेचो बेचो, सिर्फ कंपनी का एक टारगेट होता है, सेलिंग टारगेट्स पूरे करने होते हैं, ठीक है। सेलिंग टारगेट्स पूरे करो, कुछ भी करना पड़े, बट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश योर टारगेट्स। मतलब यू आर अलाउड टू डू एनीथिंग, सही है। तो कोई भी गुड्स किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन इसका मसला ये होता है कि ये शॉर्ट टर्म होता है। आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो और फिर उसकी प्राइस नीचे करके उसको सेल करना शुरू कर देते हो। तो इसकी वजह से ये होता है कि कस्टमर फीडबैक नहीं आ पाता, ठीक है। आप नीड्स एंड वांट्स तो सेटिस्फाई कर नहीं रहे होते हो, एग्रेसिव सेलिंग कर रहे होते हो बेसिकली इसके अंदर। और इसकी वजह से अल्टीमेटली हाई रिस्क होता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस कर दिया ना और सेल नहीं हो रहा, कोशिश तो आप कर रहे हो एग्रेसिव सेलिंग की, नहीं हो रहा, तो वो सारा ज़ाया जाएगा। लॉन्ग टर्म बिल्डिंग कुछ भी नहीं रहेगा आपका।
अच्छा सिंपल, इसके बाद आ जाता है कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वही प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, बेसिकली प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये होता है कि कंज्यूमर फेवर अवेलेबल हाँ एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। आपको अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स कौन होते हैं और उनको अवेलेबल करना होता है हर जगह के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन द इम्प्रूविंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या करती हैं और प्रोडक्शन और उसके ऊपर फोकस करने लग जाती हैं बनस्बत इसके कि मार्केटिंग सेटिस्फाई नीड्स वगैरह करें। इसकी एग्जांपल सिंपल ये है कि लेनोवो ने जिस तरीके से कंप्यूटर बनाने शुरू किए, हायर की जो अप्लाइंसेस हर चीज़ के अंदर ये मिलते हैं आपको, इनके हर कैटेगरी में आपको हायर के अप्लाइंसेस मिल जाते हैं। ये बेसिकली प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है कि सारे एरियाज़ को टारगेट कर लो तो कस्टमर अल्टीमेटली आता ही आता है। सिंपल इसके ड्रॉबैक्स ये कि मार्केटिंग में भी ऑब्वियसली प्रोडक्शन वाला कॉन्सेप्ट ही है प्रोडक्ट का, और राइज ऑफ न्यू नैरो फोकस होता है इसके अंदर। एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम इसी के अंदर कहते हैं बेसिकली कस्टमर, इसके अंदर एक चीज़ आती है सोसाइटल कॉन्सेप्ट आता है। सोसाइटल कॉन्सेप्ट ये वाला सोसाइटल कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिकली आता है मार्केटिंग सेट। ये 5वां कॉन्सेप्ट था जो हमने 4 देखे हैं ना बीच में से, उसमें ये होता है कि आप सोसाइटी की वेलफेयर पे फोकस करती हो। ट्रायंगल याद कर लें, ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ सोसाइटी है, एक तरफ कंपनी है और एक तरफ कंज्यूमर है। सोसाइटी के लिए वेलफेयर इंपॉर्टेंट है, आपने वो देखना होता है। कस्टमर्स के लिए वैल्यू सेटिस्फेक्शन, उनकी वैल्यू एडिशन करनी होती है, और कंपनी को अल्टीमेटली प्रॉफिट चाहिए। तीनों काम अचीव करने के लिए फिर अल्टीमेटली ये कॉन्सेप्ट जिसको आप तीनों को फोकस करते हो उसको कहते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब सिंपल इसके अंदर थोड़ी सी और चीज़ें देख लेते हैं कि सेलिंग और मार्केटिंग में क्या फ़र्क होता है। एक चीज़ आप समझ लें तो आपको समझ आ जाएगा। सेलिंग जो होता है ना वो इनसाइड आउट होता है, इनसाइड आउट सेलिंग। ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है ना आउटसाइड इन है, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप पहले मार्केट देखते हो, फिर कस्टमर नीड्स देखते हो, फिर इंटीग्रेट करते हो मार्केटिंग को अपने प्लान को, फिर प्रॉफिट्स की तरफ लेके जाते हो कस्टमर सेटिस्फेक्शन करके। सेलिंग में ये होता है बेसिकली यू फोकस ऑन योर फैक्ट्री, ठीक है। फिर प्रोडक्ट बनाते हो आप सबसे पहले उसके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, फिर सेलिंग और प्रमोशन के थ्रू एंड रिजल्ट तक लेके जाते हो और उससे प्रॉफिट जनरेट करते हो। एक ये है कि पहले आप कस्टमर को रीड करो, कस्टमर का डेटा लो और फिर जाके आप अपने प्रोडक्ट बनाओ। तो ये डिफरेंस है सेलिंग और मार्केटिंग का, सिंपल यही डिफरेंस है। आगे भी इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ट्रांजैक्शन बिटवीन मोर पार्टीज़ होती हैं, इसमें कम बिजनेस रिलेटेड सेल्स होती है। तो कॉन्सेप्ट सिंपल ही है, बस उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। मार्केटिंग इंटरमीडिएट, मार्केट मैनेजमेंट देख ली हमने, मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन देख ली, इसके 5 चीज़ें देख ली। मार्केटिंग सेगमेंटेशन जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। मार्केटिंग सेगमेंटेशन सिंपल ही होता है कि आपको क्या करना होता है, प्रोस्पेक्टिव बायर्स को ना इनटू देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट के हिसाब से इनको डिवाइड करने होता है, किसी भी बेसिस के ऊपर हो सकता है ये। इसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज होते हैं कि आप होमोजेनिटी की बेसिस पे डिवाइड करो, डिस्टिंक्शन की बेसिस पे या रिएक्शन की बेसिस पे करो। इसमें ये होता है कि कंपनीज टू टारगेट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके फिर उनको डिफरेंट तरीके से टारगेट किया जाता है मार्केटिंग के अंदर। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन। मार्केट की डिवीजन को बेसिकली हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, सर्विस, इंटरेस्ट, कुछ भी हो सकता है। होमोजेनिटी जैसे हमने ऊपर पढ़ा है। सिंपल इसके आगे जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये हैं कि मार्केटिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान क्या होता है, जिसके अंदर सारी चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से वैल्यू करेगी, क्रिएट करेगी। मार्केटिंग मिक्स हमें पता होना चाहिए। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान के अंदर बेसिकली आता है मार्केटिंग मिक्स, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जिसको हम 4 पीस कहते हैं। सिंपल है, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है। प्रोडक्ट बेसिकली आप सेटिस्फाई क्या कर रहे हैं, ऑफर क्या कर रहे हैं, मार्केट ऑफरिंग्स आपकी क्या है, प्राइस ये किस प्राइस पे आप चार्ज कर रहे हैं और क्या आप सेल कर रहे हैं और क्या किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। प्रॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बेसिकली इसकी बहुत डिटेल हम लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ हाईलाइट करना है कि मार्केटिंग प्लान होता क्या है। उसके अंदर 4 पीस आते हैं। अब मार्केटिंग कस्टमर रिलेशनशिप, जैसे हमने बोला ना रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड करेंगे, उसके 2 तरीके। कस्टमर रिलेशनशिप होता क्या है कि सुपीरियर कस्टमर वैल्यू प्रोड्यूस करो और सेटिस्फेक्शन उनको दी जाए कस्टमर को। ये एक अल्टीमेटली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आता है कि आप किस तरीके से बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप, प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग देयर एंड फुलफिलिंग देयर कस्टमर नीड्स। सिंपल इसकी 2 चीज़ें होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। रिलेशनशिप के बिल्डिंग ब्लॉक में 2 चीज़ें होती है, सेटिस्फाइड कस्टमर, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जितने सेटिस्फाई होंगे वो परसीव वैल्यू, और एक होती है कस्टमर परसीव वैल्यू, वो क्या परसीव कर रहा है आपकी ऑफरिंग के साथ, जो मार्केट आप ऑफर कर रहे हैं ना उसको, उसके बेनिफिट्स को वो किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, इसको कहते हैं कस्टमर परसीव वैल्यू। और उसके अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक और जैसे मैंने चीज़ बताई है कि कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है आप के प्रोडक्ट के साथ। तो उसमें 2-4 चीज़ें आ जाती हैं कि पहले प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट मैचेस आ जाता है। इसके अंदर हमने सिंपल ये बिल्कुल नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप लेवल्स एंड टूल्स के अंदर ना 2 चीज़ें आती हैं। लो लेवल कस्टमर मार्जिन जो होते हैं, लो लेवल मार्जिन होते हैं, और फ्यू हाई लेवल कस्टमर मार्जिन वाले कस्टमर होते हैं। तो ये बहुत बेसिक्स है। आपको इसका भी कस्टमर इंगेजमेंट थ्रू सोशल मीडिया का बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि कैसे बिल्डिंग टूल्स हैं, ऑनलाइन एड्स हैं, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है ख़ास एज सच। और
इसके अंदर ओल्ड मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज थी, अब न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो गई है। मैनेजमेंट रिलेशनशिप के अंदर फोकस कर रहे हैं और यूजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग, अब इसके अंदर ना दो रिलेशनशिप मैनेज करने के ना दो तरीके होते हैं, या तो आप कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग के ऊपर फोकस करें या पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करें। कस्टमर रिलेशनशिप में होता है कि कस्टमर देमसेल्फ पे रोल इन शेपिंग, आगे कस्टमर आगे, जिसको आप वर्ड ऑफ माउथ वाली मार्केटिंग बेसिकली कहते हैं। कस्टमर आगे दूसरे कस्टमर को रेफर करता है कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसके प्रॉफिट अच्छे हैं, इसने ये हर लिहाज से आप इसको रेफर आगे मार्केटिंग वो करता है। पार्टनर रिलेशन में ये होता है वर्किंग क्लोजली विद इनसाइड आउटसाइड द कंपनी टू जॉइन इंगेज, किसी और कंपनी के साथ आप जो पार्टनर्स बनाते हैं ना उसको मार्केटिंग करने के लिए, उनको सारों को पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में लेके आते हैं। सिंपल कैप्चर, वैल्यू कैप्चर करने के दो तीन तरीके होते हैं, जिसमें कस्टमर वैल्यू लाइफ टाइम आ जाता है और शेयर ऑफ कस्टमर आ जाता है, कि आपको पता होना चाहिए कि शेयर ऑफ कस्टमर बेसिकली है क्या। इसमें सिंपल इस बिहाफ पे कस्टमर की जो वैल्यू है ना उसके बिहाफ पे हम उसको डिवाइड करते हैं चार हिस्सों के अंदर, कस्टमर की टाइप्स को। बेसिकली कस्टमर टाइप्स आती हैं चार चीज़ों के अंदर, बटरफ्लाइज, ट्रू फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स, बार्निकल्स। इस सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है कि भाई देखे पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी एक साइड पे आता है और प्रोजेक्टेड लॉयल्टी, कि कितना कस्टमर लॉयल है और कितना उसका प्रॉफिट देने की हमारे पास उसके पास कैपेसिटी है, ठीक है, पोटेंशियल कितना है उसके पास। स्ट्रेंजर्स वो होते हैं यार देखिए जो लॉयल भी नहीं होते, लॉयल भी कम होते हैं और प्रॉफिट भी नहीं देते ज़्यादा। बटरफ्लाइज वो होती हैं जो एक तो लॉयल तो नहीं होते, ठीक है, चले जाते हैं कभी कभी परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं और वो आपको प्रॉफिट ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बटरफ्लाइज होगा। बार्निकल्स ये होते हैं कि इनकी लॉयल्टी भी ज़्यादा होती है और इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है ये कम होती है, इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती आपको प्रॉफिट जनरेट करके दें, लेकिन इनकी लॉयल्टी ज़्यादा होती है। आपके लॉयल कस्टमर्स होते हैं, आपकी सेलिंग बढ़ाते हैं, आपकी ओवरऑल आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं ये लोग। लेकिन ट्रू फ्रेंड्स जो होता है ना, ये असल हमारा टारगेट होता है मार्केटिंग के लेंस से, कंपनी के हिसाब से, कि इसमें लॉयल्टी भी ज़्यादा होती है इनकी और इनके पास पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है मार्केटिंग का, मतलब पैसे प्रॉफिट जनरेट करने का। तो ओवरऑल यही डिफरेंस है बस इसके अंदर, कि आपको फोकस करना होता है ट्रू फ्रेंड्स के ऊपर। बार्निकल्स ओवरऑल आपकी कॉस्ट को कवर कर जाते हैं। स्ट्रेंजर्स ये होता है कि हमें इनको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं फैसिलिटीज़ के, वो अल्टीमेटली हमारे बार्निकल्स की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो उनके पास इतनी कम होती है ना, लेकिन वो लॉयल बन सकते हैं। बटरफ्लाइज को हमने ट्रू फ्रेंड्स बनाना होता है, तो ये हमारा टारगेट होता है। यही डिटेल्स लिखी हुई है इसके अंदर। इसके अंदर सिंपल चेंजिंग मार्केटिंग लैंडस्केप, मार्केट चेंज होती जा रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ जाती जा रही है, तो बहुत कॉन्सेप्ट है। टेक्नोलॉजी या ग्लोबलाइजेशन ओवरऑल आपके सारे टर्म्स के अंदर ना उसने ओवरऑल रेडिकल शिफ्ट किया वर्ल्ड को, जो टेक्नोलॉजी है प्लस ग्लोबलाइजेशन, इसने ग्लोबलाइजेशन को ऐसे रैपिड मूव किया, रैपिड बूस्ट किया, और उसकी वजह से ओवरऑल हर चीज़ चेंज होगा। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ग्लोबलाइजेशन की वजह से चेंज हुआ, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, सब चीज़ें इसकी वजह से चेंज हो। टेक्नोलॉजी इसका बहुत अहम किरदार है इन दोनों का ओवरऑल मार्केटिंग के अंदर, फर्म्स के अंदर और सारी चीज़ों के अंदर। और सिंपल है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग टूल्स आ गए हैं, जियो फेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता है कि जिस एरिया के अंदर आप होते हैं उस एरिया में आप मार्केटिंग करते हैं, सारे लोगों के पास चीज़ें प्रॉप अप होने शुरू हो जाती हैं और वो आपकी मार्केटिंग चीज़ों को अवॉइड करते हैं। पूरा सोशल मीडिया का जो कॉन्सेप्ट है, सोशल मीडिया का जो मॉडल है, पूरा प्रॉफिट मॉडल जो है उनका, बिजनेस मॉडल बेसिकली कह लें, वो है ही इस चीज़ के ऊपर, अटेंशन सीकिंग के ऊपर। अटेंशन, द मोर दे गेट द अटेंशन द मोर दे गेट प्रॉफिट, ठीक है। अटेंशन कलेक्ट करेंगे तो इनका बिज़नेस मॉडल जो है ना सक्सेसफुल होगा। बिज़नेस मॉडल ऐसे सक्सेसफुल होगा कि उनकी बिज़नेस की सर्टेनिटी बढ़ जाएगी, जो भी उन्होंने प्रमोट करना है ना वो चीज़ बाय होना शुरू हो। सर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि परचेजिंग बढ़ जाती है, और कंपनीज़ को चाहिए सर्टेनिटी कि भाई हमारी चीज़ें बिकेंगी कि नहीं बिकेंगी। जो सोशल मीडिया ने प्रोवाइड कर दी, अल्टीमेटली इनको सर्टेनिटी दे दी है कि भाई आप जो चीज़ बेचोगे वो बिकेगी, और ऐसा रिजल्ट पॉजिटिव इनका देखा गया। 80% रिजल्ट क्या 90% आता है जिसमें सारी चीज़ें बिकती हैं। तो ओवरऑल इस मॉडल को इनका बिजनेस मॉडल कहते हैं, जो कि पूरा टेंशन बेस्ड है, मैनिपुलेशन बेस्ड है। ये हम आगे जाके देखेंगे इन सारी चीज़ों को। तो दैट्स ऑल, ये सारा चैप्टर 1 के अंदर बेसिक्स आ जाती हैं, जिसके अंदर आपको यही 2-4 चीज़ें पता होनी चाहिए।